Hey aspirants, welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of Indian Polity. कल हमने इस एक्ट में पढ़ा था 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। इसी में पढ़ेंगे हम आज नया एक्ट 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। लिखिए दोस्तों, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं पे हम ध्यान देते हैं थोड़ा। पहला पॉइंट लिखेंगे, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए सांसद और जोड़े गए। इन्हें विधान सांसद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कई कार्य किए। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देंगे हम। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई, जो कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी। थर्ड पॉइंट पे नज़र मारेंगे। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। फोर्थ पॉइंट पे नज़र मारेंगे। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रावधान किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना है। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमे करने का अधिकार था। इस पर मुकदमा किया जा सकता था। थैंक यू। इसी के साथ ये 1853 का चार्टर्ड अधिनियम समाप्त होता है। थैंक यू।